हेलो नमस्कार, स्वागत आप सबका आपके अपने उत्कर्ष यूट्यूब चैनल पर। और मैं हूं आपका होस्ट दोस्त नरेंद्र चौधरी। सी टेट जुलाई 2025 सी नोटिफिकेशन आउट। इसका मतलब यहाँ पे कुछ बातें ऐसी हैं जिनकी चर्चा हम लोग करने वाले हैं कि क्या 2025 के अंदर सी टेट का नोटिफिकेशन आने वाला है। यदि आने वाला है तो क्या जुलाई में आने वाला है या आगे पीछे आएगा। इसके अलावा क्या होता है सी टेट, इसकी चर्चा करेंगे। इसका स्ट्रक्चर क्या है और इसके अलावा इसके अंदर क्या है सिलेबस और इसकी उपयोगिता क्या है। इन सब बातों की चर्चा आज के सेशन में हम लोग करने वाले हैं। जी हाँ, जिस प्रकार से हम किसी स्टेट के अंदर थर्ड ग्रेड का शिक्षक बनना चाहते हैं तो पर्टिकुलर उस स्कूल उस स्टेट के अंदर जो आपके टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट जो होता है उसको पास करना पड़ता है। उसी प्रकार से दिल्ली बोर्ड की बात करें या फिर सैनिक स्कूल नवोदय स्कूलों की बात करें या फिर सेंटर विद्यालयों की बात करें, वहां पर यदि हमें टीचर बनना होता है, खास करके थर्ड ग्रेड का टीचर बनना होता है, तो हमें पास करनी होती है सी टेट। जी हाँ, सेंट्रल टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट। मतलब केंद्र सरकार की यदि केंद्र सरकार के अधीन यदि आने वाली जितनी भी वैकेंसियां आती हैं और वहां पर बनने वाले हैं थर्ड ग्रेड के टीचर, तो पास करना होगा सी टेट। तो ये इसका नोटिफिकेशन कब आने वाला है इसकी बात हम लोग करने वाले हैं। इसके एग्जाम सिलेबस की बात करें, एग्जाम पैटर्न की चर्चा हम लोग करने वाले हैं। यदि हम बात करें तो मैंने आप लोगों के लिए छोटी सी पिक्चर यहां पर लेकर के आया हूं। इस पिक्चर में लिखा हुआ कि इंफॉर्मेशन बुलेट सी टेट जुलाई बुलेटिन जुलाई सी टेट जुलाई 2024। जी हाँ, सी टेट जुलाई 2024। अर्थात क्या हुआ था कि लास्ट ईयर 2024 की बात करें, वहां पर सी टेट जो आया था, इसका जो बुलेटिन आया था, यह आया था जुलाई 2024 के अंदर। और सामान्यतः ऐसा होता है कि सी टेट जो है ये रैंडमली हर साल दर साल उसी समय यहां पर होता है। तो ऐसी उम्मीदें की जा रही है कि वर्ष 2025 के अंदर भी आपके सी टेट का जो नोटिफिकेशन है ये आपके आउट होने वाला है जुलाई 2025 के अंदर। और उसी के अकॉर्डिंग इसके एग्जाम वगैरह यहां पर होने वाले, मतलब नोटिफिकेशन हो सकता है अप्रैल में आ जाए, मई में आ जाए, अप्रैल मई जून जुलाई के अंदर आ जाए, क्योंकि 2025 के लिए आने वाला है। और यदि बात करें तो लगभग एग्जाम जो है इसी जुलाई अगस्त के अंदर आपके होने वाला है। तो यदि आप भी सी टेट के माध्यम से केंद्र सरकार की किसी थर्ड ग्रेड शिक्षक बनना चाहते हो या रेलवे के अंदर जो थर्ड ग्रेड शिक्षक बनना चाहते हो, तो यदि वहां चाहते हो तो आपको सी टेट तो क्लियर करनी होगी और इसकी तैयारी में अभी आपको जुट जाना होगा। ऐसा नहीं कि हम लोग सर बाद में जुटेंगे, सर ये कंपल्सरी पार्टी तो है, ये सिर्फ कंपल्सरी पार्ट का सिर्फ 90% तो यहाँ पे 90% तो यहाँ पे 90 मार्क्स तो यहाँ पे लेकर के आना, 60% तो स्कोर करना है, फिर हम लोग तैयारी बाद में करेंगे। ऐसा नहीं है। जब हमें किसी कहीं पे टारगेट सेट नहीं होता ना कि हमें यहाँ पे मैक्सिमम मार्क्स लेकर के आने, ऐसा टारगेट सेट नहीं होता ना, सिर्फ एक कंपल्सरी पोर्शन होता है कि सिर्फ यहाँ पे 90 मार्क्स लेकर आने। वहां पर हम लोग उस पढ़ाई के प्रति थोड़ा सा लेजीनेस हमारे अंदर आ जाता है। हम सोचते हैं कि यार ऐसा 60% लेकर के आना, और वो मामला यहाँ पे बिगड़ जाता है। तो यदि आप सीटेट की तैयारी करना चाहते हो तो अभी से अपनी तैयारी के अंदर जुट जाओ, क्योंकि लास्ट ईयर की बात ऐसा लग रहा है कि जुलाई 2025 के अंदर भी आपकी सीटेट 2025 आयोजित होने वाली है। उसके बाद थोड़ा सा और आगे चले कि और यहाँ पर क्या है भाई। एक यहाँ से आता है कि सर स्ट्रक्चर एंड कंटेंट ऑफ सीटेट की बात करें, मतलब यहाँ पर इसके स्ट्रक्चर की बात करें, स्ट्रक्चर कैसा होता है, ये पेपर स्ट्रक्चर कैसा होता है, कितने पोर्शन यहाँ पर होता है। उसके बाद सिलेबस की बात हम लोग करने वाले हैं। यदि आपको बता दूं यहाँ से कि आपका जो सीटेट है ना, ये सीटेट कंपल्सरी किसके लिए है? ये सीटेट कंपल्सरी है थर्ड ग्रेड के टीचर बनने के लिए। जी हाँ, याद रखना, ये थर्ड ग्रेड टीचर की बात करें, इस थर्ड ग्रेड टीचर को बनने के लिए सीटेट कंपल्सरी है। और थर्ड ग्रेड के टीचर के 2 लेवल होते हैं। इसके आपके 2 लेवल यहाँ पर होते हैं। एक तो लेवल होता है 1 और एक होता है लेवल 2। लेवल 1 और लेवल 2 की बात करें, इसके अंदर पहली से लेकर के 5वीं कक्षा के तक पढ़ाया जाता है, और लेवल 2 के अंदर 6 से लेकर के 8वीं कक्षा के अंदर पढ़ाया जाता है। तो इसी लेवल 2 की इसी लेवल के अकॉर्डिंग सीटेट जो होती है ये भी आपके 2 लेवल की होती है। सीटेट भी लेवल 1 होता है, एक तो लेवल 1 यहां पर होता है, और एक होता है लेवल 2। अर्थात सीटेट लेवल 1 जिसने पास किया है वो आपके लेवल 1 का पेपर दे सकता है थर्ड ग्रेड का, और जिसने लेवल 2 को पास किया है वो आपके थर्ड ग्रेड के अंदर लेवल 2 का पेपर यहां पे दे सकता है। मतलब सीटेट के अंदर भी 2 लेवल है, एक लेवल 1 और एक लेवल 2। लेवल 1 जो पास है वो आने वाले समय के अंदर लेवल 1 जो थर्ड ग्रेड है उसका लेवल 1 के अंदर एग्जाम दे सकता है, और सीटेट लेवल 2 जो पास है वो आने वाले समय के अंदर थर्ड ग्रेड के अंदर जो आपका लेवल 2 जो होता है उसके अंदर एग्जाम दे सकते हो। मतलब एग्जैक्ट उसी सेम कैटेगरी के अंदर आप लोग फॉर्म फिल कर सकते हो और उसी में एग्जाम दे सकते हो। मतलब ये कंपल्सरी पोर्शन है। यदि आप पहले से लेकर के 5 तक टीचर बनना चाहते हो तो आपका सीटेट का फर्स्ट लेवल आपको पास करना होगा। यदि आप 6 से लेकर के 8 तक थर्ड ग्रेड का टीचर बनना चाहते हो तो आपको सीटेट का सेकंड लेवल जो है ये आपको कंपल्सरी पास करना ही होगा। तो उसी प्रकार से इसका मतलब सीटेट में 2 लेवल हो गए, लेवल 1 और लेवल 2। तो लेवल 1 और लेवल 2 दोनों का अपना अपना स्ट्रक्चर है और उनका अपना अपना सिलेबस है। यदि हम सबसे पहले बात करें, यहाँ पर है पेपर फर्स्ट फॉर क्लास
फर्स्ट टू 5 प्राइमरी स्टेज की बात करें, और यहाँ पर कहा गया कि ये जो पेपर होता है ये आपका 2.5 आवर्स का होता है। स्ट्रक्चर एंड कंटेंट की बात करें वो यहाँ पर है, और ये जो स्ट्रक्चर एंड कंटेंट है ये आपके 2024 के अनुसार है। मे भी यहाँ पे थोड़ा बहुत चेंज हो सकता है, लेकिन ऐसी उम्मीदें नहीं है कि 25 में ऐसा कुछ चेंजेस यहाँ पर होगा। तो यहाँ पर एक तो पेपर फर्स्ट की बात करें, या पेपर फर्स्ट बोल दो या इसको लेवल 1 भी हम लोग बोल सकते हैं। यहाँ पर आपके इस पेपर के अंदर 5 पोर्शन होते हैं। पहला पोर्शन होता है चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी की बात करें, ये कंपलसरी पार्ट है। यहाँ पे 30 क्वेश्चन आपके होंगे, मल्टी चॉइस क्वेश्चन यहाँ पर होंगे, और 30 ही नंबर का पेपर आपके यहाँ पर होने वाला है। नंबर 2 के अंदर आपको मैथमेटिक्स होती है, 30 क्वेश्चन आएंगे, 30 मार्क्स का यहाँ पर होगा। उसके बाद एनवायरमेंटल स्टडीज की बात करें, ये आपके होता है 30 क्वेश्चन यहाँ पर होता है, 30 मार्क्स का यहाँ पर होता है। उसके बाद लैंग्वेज फर्स्ट होती है, और ये भी 30 का होता है, 30 मार्क्स यहाँ पर है। और लैंग्वेज 2 की बात करें, यहाँ पर 30 मार्क्स क्वेश्चन होंगे, 30 मार्क्स का मतलब L1 की बात करें, लेवल 1 की बात करें, पेपर फर्स्ट की बात करें, इस पेपर के 5 स्ट्रक्चर होते हैं, 5 पार्ट यहाँ पर होते हैं, जिसके अंदर एक में चाइल्ड डेवलपमेंट पेडागोजी की बात होती है, एक के अंदर मैथमेटिक्स की बात होती है, एक के अंदर एनवायरमेंट की होती है, और एक के अंदर आपके लैंग्वेज फर्स्ट और एक लैंग्वेज 2, अर्थात यहाँ पर लैंग्वेज होती है और आपको 2 लैंग्वेज चूज करनी होती है। लैंग्वेज 1 में आप हिंदी इंग्लिश जो भी चुनना चाहें, और लैंग्वेज 2 के अंदर भी आप हिंदी इंग्लिश जो भी चुनना चाहें, बट ये है कि दोनों लैंग्वेज अलग अलग होंगे। यदि आपने लैंग्वेज 1 में हिंदी चुना तो लैंग्वेज 2 में आप लोग हिंदी नहीं चुन सकते हो। तो यहाँ पर होता है, और टोटल जो है 150 क्वेश्चन यहाँ पर होते हैं, और उसका 150 क्वेश्चन के 150 मार्क्स है ना, वही आप यहाँ पर कैरी करते हैं। इसमें से हमें 60% मार्क्स लेकर के आने होते हैं। एक तो ये बात होगी। उसके बाद में यदि हम आगे चलें, लेवल 2 की बात करें, पेपर 2 की बात करें, जो कि क्लासेस 6 to 8 होता है, अर्थात लेवल 2 जो 6 से लेकर के 8वीं तक पढ़ाने वाले जो 3rd ग्रेड के टीचर होते हैं उनके लिए यहाँ पर है। उनके लिए है कि उनको सीटेट जो लेवल 2 पास करना होगा, उनका स्ट्रक्चर है। तो कहा गया इसके लिए आपका पहला पोर्शन जो होगा, इसके अंदर चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी होगा। 30 क्वेश्चन यहाँ पर आने वाले हैं, 30 मार्क्स के यहाँ पर होंगे। नंबर 2 के अंदर आपके मैथमेटिक्स एंड साइंस होगा, ये आपके मैथमेटिक्स और साइंस वाले के लिए होगा, अर्थात जिसका सब्जेक्ट मैथमेटिक्स साइंस है उनके लिए मैथमेटिक्स एंड साइंस होगा, और उनके 60 क्वेश्चन होंगे 60 मार्क्स के। या फिर सोशल स्टडीज होगा, ये उनके लिए जो एसएसटी के बच्चे होते हैं उनके लिए भी 60 क्वेश्चन होंगे 60 मार्क्स के। इसके अलावा तो ये आपके तो हो गया, या तो ये आप मैथमेटिक्स में होंगे या सोशल स्टडीज में। यदि आप साइंस मैथ के हो तो आपको मैथमेटिक्स एंड साइंस के अंदर जाओगे, और यदि आप आर्ट्स के हो तो आप जाओगे आपके सोशल स्टडीज के अंदर। इनमें से दोनों में से एक होगा। उसके बाद में आपके लैंग्वेज होती है, लैंग्वेज 1 और लैंग्वेज 2। और लैंग्वेज 1 की बात करें 30 क्वेश्चन होंगे, 30 ही मार्क्स के होंगे, और लैंग्वेज 2 की बात करें ये भी 30 क्वेश्चन होंगे, 30 मार्क्स के होंगे। मतलब यहाँ पे 4 पोर्शन होते हैं। यदि आप साइंस मैथ से हो तो आपको चाइल्ड पेडागोजी की बात करें, 30 नंबर का होगा, 30 क्वेश्चन होंगे। उसके बाद साइंस मैथ के हो तो साइंस और मैथमेटिक्स की बात यहाँ पर होगी, 60 क्वेश्चन होंगे, 60 मार्क्स का होगा। उसके बाद में लैंग्वेज 1 और लैंग्वेज 2 जैसे एजुअल आप जैसा चुनते हो। एसएसटी के हो तो चाइल्ड पेडागोजी होगी, उसके बाद एसएसटी होगी, उसके बाद लैंग्वेज 1 और लैंग्वेज 2। मतलब ये आपका स्ट्रक्चर होता है जो एक्चुअली आपके सीटेट लेवल 2 के अंदर होगा। तो यहाँ पे सीटेट लेवल 1 का स्ट्रक्चर और लेवल 2 के स्ट्रक्चर की चर्चा हम लोगों ने यहाँ पे की। अब आता कि गुरुजी इसके अंदर आता क्या है। यदि हम इसके सिलेबस की बात करें ना भाई, इसके अंदर आता क्या है, तो सिलेबस की बात करें वो यहाँ से आता है। यदि हम सबसे पहले बात करते हैं कि यहाँ पर स्ट्रक्चर एंड कंटेंट ऑफ सिलेबस पेपर फर्स्ट एंड पेपर सेकंड की बात करें, ये पहले पेपर की बात कर रहा हूँ। मतलब मैं यहाँ पे लिखूं, मैं बात कर रहा हूँ यहाँ पे लेवल 1 की बात कर रहा हूँ। मैं किसकी चर्चा कर रहा हूँ, मैं बात यहाँ पर कर रहा हूँ आपके लेवल 1 की। लेवल 1 की मतलब है कि पहली से लेकर के 5वीं कक्षा तक पढ़ाने वाले जो टीचर होंगे उनको जो लेवल 1 पास करना होता है उनके लिए बात कर रहा हूँ। तो यहाँ पर पहला चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी की बात करें, यहाँ पर होता है चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी की बात करें तो यहाँ पर आपके कंसेप्ट ऑफ डेवलपमेंट एंड रिलेशन विद लर्निंग की बात करें, प्रिंसिपल ऑफ डेवलपमेंट ऑफ चिल्ड्रन की बात करें, ये यहाँ पर है। मतलब यहाँ पे लैंग्वेज एंड थॉट्स की बात करें, मल्टी डायमेंशनल इंटेलिजेंस की बात करें, वो यहाँ पर है। जेंडर एज ए सोशल कंस्ट्रक्ट एंड जेंडर रोल्स की बात करें, जेंडर बाइस की बात करें, एजुकेशनल प्रैक्टिस की बात करें, वो यहाँ पर है। उसके अलावा जैसे यहाँ पर किसकी बात करें, चाइल्ड डेवलपमेंट पेडागोजी की बात करें, उसके अंदर अलग अलग पॉइंट है। जैसे चाइल्ड डेवलपमेंट एक बिंदु होगा, उसके अंदर कुछ बिंदु यहाँ पर है। उसके चाइल्ड डेवलपमेंट पेडागोजी में एक होगा कॉन्सेप्ट ऑफ इंक्लूसिव एजुकेशन एंड अंडरस्टैंडिंग चिल्ड्रन विद स्पेशल नीड्स, है ना। 5 क्वेश्चन यहाँ पर आने वाले हैं आपके यहाँ से। जैसे लर्निंग एंड पेडागोजी की बात करें 10 क्वेश्चन इसके आने वाले हैं 30 में से। तो 30 में से आपके अलग अलग पोर्शन होंगे। उसके बाद यदि आप मैथमेटिक्स की बात करें तो मैथमेटिक्स के अंदर आपके जैसे कंटेंट है, ज्योमेट्री की बात करें शेप्स होगा, है ना। इसके अलावा नंबर्स होंगे, एडिशन होंगे, मल्टीप्लिकेशन होंगे, डिवीजन होगा, मेजरमेंट होगा, वेट होगा, टाइम होगा। तो यहाँ पे 30 क्वेश्चन होंगे। 30 यहाँ पर पूरे मैथमेटिक्स के 30 होते हैं, जिसमें आपके कंटेंट की बात करें ये आपके 15 क्वेश्चन आने वाले हैं। उसके बाद में वॉल्यूम वगैरह होगा, और इसके अंदर पेडागोजिकल इश्यूज की बात करें वो आपके यहाँ पर होंगे, जिसके अंदर आपके 15 क्वेश्चन आएंगे। मतलब मैथमेटिक्स के अंदर 15 नंबर तो होंगे आपके मैथमेटिक्स से संबंधित, और 15 नंबर होंगे आपके उसके टीचिंग मेथड को लेकर के कि भाई कैसे पढ़ाया जाता है, उसके अंदर क्या क्या समस्या आती है। उसके बाद में एनवायरमेंटल की बात करें तो एनवायरमेंट में आपके 15 क्वेश्चन तो होंगे एनवायरमेंट को लेकर के। फैमिली एंड फ्रेंड की बात करें, रिलेशनशिप
इंटर्नशिप की बात करें, वर्क एंड प्ले की बात करें, इसके अलावा पेडागोजी की इश्यूज की बात करें, 15 क्वेश्चन वहाँ पर होने वाले हैं। उसके बाद यदि हम बात करें लैंग्वेज 1 की बात करें तो यहाँ पे लैंग्वेज 1 के अंदर आप जो भी चुनना चाहें यहाँ से भाई, तो लैंग्वेज 1 के अंदर 15 क्वेश्चन तो होंगे लैंग्वेज को लेकर के, और 15 क्वेश्चन होते हैं आपके लैंग्वेज के पेडागोजी को लेकर के। चाहे और उसी प्रकार से लैंग्वेज 2 की बात करें तो वहाँ पर लैंग्वेज 2 के अंदर भी 15 क्वेश्चन होते हैं आपके लैंग्वेज को लेकर के, और 15 क्वेश्चन होते हैं उसके पेडागोजी को लेकर के। ये बात यहाँ से आ जाती है। उसके बाद यदि हम बात करें क्लास पेपर 2 की बात करें, सर पेपर 2 जहाँ पे 6 से लेकर के 8 तक की बात की जा रही है, यहाँ पर जैसे पहला पोर्शन था चाइल्ड डेवलपमेंट का, तो चाइल्ड डेवलपमेंट में अलग अलग टोटल 30 क्वेश्चन आने वाले, 15 क्वेश्चन आएंगे चाइल्ड डेवलपमेंट का, जो एलिमेंट्री स्कूल के चाइल्ड के जो बच्चे होते हैं उनको लेकर के यहाँ पर सिलेबस दिया गया है, इसके अकॉर्डिंग यहाँ पर आते हैं। इसके अलावा यहाँ पे 5 क्वेश्चन आते हैं कॉन्सेप्ट ऑफ इंक्लूसिव एजुकेशन एंड अंडरस्टैंडिंग चिल्ड्रन विद स्पेशल नीड्स की बात करें, और 10 क्वेश्चन यहाँ पर आता है लर्निंग एंड पेडागोजी की बात करें, वो यहाँ पर आते हैं। फिर मैंने आपको कहा था कि भैया जो साइंस मैथ वाले होते हैं सेकंड पोर्शन में वो साइंस मैथ लेते हैं, और जो आपके एसएसटी वाले होते हैं वो आपके सोशल स्टडीज लेते हैं। तो जिनका साइंस मैथ होता है उनके साइंस मैथ के 60 क्वेश्चन आते हैं, जिसमें से 30 क्वेश्चन आपके आते हैं मैथमेटिक्स के, है ना, और इस मैथमेटिक्स के अंदर 20% तो आते हैं उनके, जैसे मैथमेटिक्स का लेकर नंबर सिस्टम को लेकर के, अलजेब्रा को लेकर के, ज्योमेट्री को लेकर के, और यहाँ पर 10 क्वेश्चन आपके यहाँ से आ जाते हैं पेडागोजी की बात करें उसको लेकर के यहाँ पर आ जाते हैं। इसके अलावा 30 हो गए भाई, 30 साइंस एंड मैथ की बात करेंगे तो साइंस मैथ में 30 तो आते हैं मैथ को लेकर के, और 30 आते हैं साइंस को लेकर के, तो 30 मैथ में से 20 तो आते हैं कंटेंट को लेकर के मैथ के, और 10 आते हैं उसके पेडागोजी को लेकर के, और बच के 60 में से 30, तो 30 में से साइंस के 20 क्वेश्चन आएंगे उसके कंटेंट को लेकर के, फूड को लेकर के, मटेरियल्स को लेकर के, है ना, नेचुरल रिसोर्स को लेकर के, और इसके अलावा पेडागोजिकल इश्यूज की बात करें उसको लेकर 10 क्वेश्चन यहाँ पर आपके आ जाते हैं साहब। उसके बाद हम आगे चलें एसएसटी की बात करें कि जिनके पास एसएसटी होता है सेकंड लेवल के अंदर, उनकी बात करें उनके भी यहाँ पे 60 क्वेश्चन यहाँ पर होते हैं। 40 क्वेश्चन जो आते हैं वो उसके कंटेंट है, उस कंटेंट में आपको हिस्ट्री मिलेगी साहब, उस कंटेंट के अंदर आपको यहाँ पर ज्योग्राफी भी मिलेगी साहब, उस कंटेंट के अंदर आपको सोशल एंड पॉलिटिकल लाइफ की बात करें वो भी आपको यहाँ पर मिलने वाली है, और इसके अलावा संविधान आपको यहाँ मिलेगा, न्याय व्यवस्था की बात करें वो आपको यहाँ से मिलेगा, और उसके अलावा 20 क्वेश्चन जो होते हैं वो आपके पेडागोजी की संबंध में चीजें यहाँ पर होती हैं। उसके बाद लैंग्वेज होता है, लैंग्वेज के 30 क्वेश्चन आएंगे, 30 में से 15 क्वेश्चन होता है लैंग्वेज को लेकर के, और 15 क्वेश्चन होते हैं आपके उसके लैंग्वेज की पेडागोजी को लेकर के, और लैंग्वेज 2 के अंदर भी 30 क्वेश्चन होते हैं, और 30 क्वेश्चन में से 15 क्वेश्चन तो होते हैं आपके लैंग्वेज की ग्रामर को लेकर के, और 15 क्वेश्चन होते हैं उसके पेडागोजी को लेकर के। मतलब यदि आप सेंटर के अंदर थर्ड ग्रेड के टीचर बनना चाहते हो तो आपको ज्यादा वेट करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि लास्ट ईयर जुलाई के अंदर एग्जाम हो गया था, और मे भी ऐसी संभावना है कि इस बार भी जुलाई के अंदर आपका एग्जाम हो जाए, तो जुट जाओ अभी तैयारी के अंदर। और हाँ, ये जो सिलेबस मैंने आपको दिखाया था, ये जो पैटर्न मैंने आपको बताया, ये एक्चुअली ये 2024 का है, और ऐसा ज्यादा चांसेस नहीं है, ऐसे बहुत ज्यादा चांसेस नहीं है इसके अंदर की चेंजेस यहाँ पर होने वाले हैं। तो सिलेबस भी आपको पता होना चाहिए, उस सिलेबस के अंदर उसके एग्जाम पैटर्न भी आपको पता होना चाहिए, उस सिलेबस के अंदर क्या क्या आता है। एक प्रिंट आउट जो है ना, आप लोग सीटेट के ऑफिशियल वेबसाइट पे जाओगे तो वहाँ से आपको सिलेबस मिल जाएगा, नोटिफिकेशन मिल जाएगा 2024 वाला, वो लेकर के प्रिंट आउट निकाल करके आप अपने पास रख सकते हो, और उसके अकॉर्डिंग फिर आप अपनी जो आपके पास जो स्टडी मटेरियल होता है, चाहे आप यूट्यूब से पढ़ते हो या फिर अपने सेल्फ स्टडी करते हो या फिर कहीं से ऑनलाइन या ऑफलाइन क्लासेस पढ़ते हो, तो उसके माध्यम से अपनी तैयारी कर सकते हो। तो बस अभी के लिए इतना सा, धन्यवाद।